रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के पूरे कैबिनेट का विस्तार अभी बाकी है। ऐसे में हर दल अपनी ओर से किसे मंत्रिमंडल में भेजेगा, इसको लेकर काफी मंथन का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और किस वजह से वो आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं ये समझना मुश्किल नहीं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले दिनों दिल्ली गए थे। वहां कांग्रेस आला कमान के साथ उनकी वार्ता भी हुई। मंत्री पद के उम्मीदवारों पर जहां सहमति बन गई है, वहीं विभागों के बंटवारे का मामला अब तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। इस पर अभी भी मंथन जारी है। इसके लिए कांग्रेस के 16 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। सोनिया गांधी के साथ रणनीति तय होने और रांची लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य सरकार राजभवन से समय लेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 18 या 19 जनवरी को कैबिनेट का विस्तार होगा। तो कांग्रेस पार्टी की यह परंपरा है, नए विधायक ब्लेसिंग लेने के लिए अपने अध्यक्ष के पास जाते हैं, एक परिचय भी होता है, तो उसके लिए वो जा रहे हैं। उससे सरकार बनाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मिलने लोग जा रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट का इससे कोई ये नहीं है कि कौन उसमें मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये प्रभारी हमारे देखते हैं कि किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है। 2 मंत्री हमारे यहाँ से ऑलरेडी शपथ ग्रहण कर चुके हैं। जो और लोगों का ये होना है, हम लोगों ने ये कहा था कि खरमास के बाद हम करेंगे। खरमास अभी कल खत्म ही हुआ है, आज से प्रक्रियाएं शुरू होंगी। हेमंत सोरेन जी लौट के चले आए हैं, हाईकमान के साथ उनकी बातचीत हो गई है। कौन सीटों पर कौन रहेंगे और किसके जिम्मे में कौन सा विभाग रहेगा, जो काम कर पाएंगे उनके योग्यता के हिसाब से, उनकी प्राथमिकताओं के तौर पर ये तीनों गठबंधन के सहयोगी मिल करके झारखंड में तय कर देंगे। 2-4-5 दिनों के अंदर में शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच अभी तक सीटों पर तय हुए फॉर्मूले के अनुसार मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के अलावा 5 मंत्री जेएमएम कोटे से होंगे। वहीं कांग्रेस कोटे से 5 मंत्री और राजद से 1 मंत्री हैं। इस आधार पर कांग्रेस कोटे से अभी भी 3 और मंत्री बनेंगे। कांग्रेस की ओर से राजेंद्र सिंह, इरफान अंसारी, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख का नाम शामिल है। वहीं दीपिका पांडे और ममता देवी भी मंत्री पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। बन्ना गुप्ता जहां कोल्हान प्रमंडल से आते हैं, वहीं बादल संताल परगना और ममता देवी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से आती हैं। ये तीनों ही अलग अलग प्रमंडल से सरकार में मंत्री बन प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम पहले ही मंत्री बन चुके हैं। बहरहाल 10 जनपद में आरपीएन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के जो 16 विधायक हैं वो मिल चुके हैं और आला कमान क्या निर्देश दी है, क्या दिशा निर्देश दी है, यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 16 में से अधिकांश विधायक मंत्री बनना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि किन विधायकों के किस्मत में मंत्री पद लिखा है। सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह, नई दिल्ली। तो इसी मामले पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। सीधे रांची स्टूडियो का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर खुलकर कोई बोलने को तो तैयार नहीं है। उनका अभी भी कहना है कि अभी तो मतलब जो शुभ लग्न का इंतजार किया जा रहा था वो आया है, तो थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए, नाम भी सामने आएंगे। लेकिन दिल्ली में लॉबिंग तेज हो रही है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। संजय जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस विधायक दल में से किसे किसे कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिलेगा? झारखंड में गठबंधन की सरकार हो गई है और गठबंधन होने के साथ ही सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। चाहे स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाने की बातचीत हो या फिर कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री बनाने की बातचीत हो, चाहे रामेश्वर उरांव मंत्री बने हो या आलमगीर आलम, ये सारा दिशा निर्देश कांग्रेस का आला कमान की तरफ से हुआ है। अब मात्र 3 ही लोग मंत्री बनाने के लिए हैं, तो इसमें सामाजिक समीकरण देखना क्या है, पूरे झारखंड की स्थितियों को देखने का है और हर पार्टी यह चाह रही है कि इसमें आरक्षण, आदिवासी और सबको मिला जुला करके हम लोग ले,
तो कांग्रेस के पास 5 ही सीट बच रहा है, तो एक अल्पसंख्यक और एक ट्राइबल को तो उसने ले लिया है, अब बचे हैं 3, इसमें महिलाओं को भी उसको जगह देने का है। तो इन्हीं सब चीजों का उधेड़-बुन चल रहा है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और ये परंपरा है सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, हर एक पार्टी की, कि तमाम विधायक जब जीत जाते हैं तो अपने आला कमान से मिलने जाते हैं। तो उसी तरह से सोनिया ने तमाम लोगों को अपने यहाँ बुलाया था। इसके पहले हेमंत सोरेन भी जाकर के सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। जो दिशा निर्देश प्राप्त होना था वो दिशा निर्देश हेमंत सोरेन को मिल चुका है। आज एक कर्टसी मीटिंग के तहत सोनिया गांधी ने मुलाकात की है, और अपने तमाम बैठकों में, जो ऐसा कि हमारे संवाददाता या हमारे सूत्र जो हमें बताए, कि तमाम अपने विधायकों को सोनिया गांधी ने यह दिशा निर्देश दिया है कि संगठन की मजबूती और जनसेवा की ओर आप लोग आगे बढ़िएगा। संगठन मजबूत रहेगा, जनसेवा रहेगा, तो स्वतः संगठन मजबूत रहेगा। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब देखना है कि अमल कितना होता है, क्योंकि महिला 4 विधायक आई हुई हैं चुन करके, चारों तेज हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी अंबा प्रसाद है, जो यहाँ बड़का गांव से चुनाव जीती हैं। इनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं, इनकी माँ भी विधायक रह चुकी हैं। तो ऐसे कर करके सबका समीकरण बैठा करके सोशल मशीनरी बोलिए, सोशल हिसाब किताब से बोलिए, कि ये लोग हर लोग लेकर के चलेंगे। हेमंत के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रहा है झामुमो में ही, जिसके कारण ये विस्तार में थोड़ी असुविधा दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके वयोवृद्ध नेता स्टीफन मरांडी हैं, हाजी हुसैन अंसारी हैं, नलिन सोरेन हैं, मथुरा महतो हैं। क्योंकि हेमंत जेएमएम को अब तक 15 से 20 ही सीट मिला था, बीच में कभी 18 हुआ, कभी 19 हुआ। ये पहली दफा है कि ये 30 सीट तक गए हैं। ठीक उसी तरह से कांग्रेस 4 सीट, 5 सीट, 7 सीट में सिमटने वाली कांग्रेस इस बार 16 सीट ले आई है, तो थोड़ी अकुलाहट रहेगी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेमंत पहले से काफी समझदार हो गए हैं, वो उस हिसाब से अपना समय निकाल लेंगे, और 20 तारीख को ये लोग शपथ ले लेंगे। ऐसी सूचना है जो हमारे स्रोत बता रहे हैं, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, उस हिसाब से फुल कैबिनेट होगा। यहाँ फुल कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित 12 का है जी, तो वो चलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन की समझदारी कितनी काम आती है, और अपने दलों में किसी भी विधायक की नाराजगी न सामने आए वो, और कांग्रेस अपने विधायकों में से किसे कैबिनेट में जगह देती है और किस तरह से किसी की नाराजगी मोल नहीं लेती, ये देखना दिलचस्प होगा।